नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सुन कनौजिया। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 समिट के 2 सत्रों में हिस्सा लिया और इन सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र और आजादी को लेकर जो बातें कही, उनको लेकर सोशल मीडिया पर जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं और उनकी इस स्पीच को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस स्पीच का वीडियो तो सामने नहीं आया है, लेकिन उनके दफ्तर की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है और प्रेस रिलीज में जो बातें कही गई हैं उनके आधार पर जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्रेस रिलीज में क्या कहा गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में लोकतंत्र और आजादी को लेकर क्या कहा। इस प्रेस रिलीज में क्या कहा गया है ये भी मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। इस प्रेस रिलीज के मुताबिक G7 शिखर वार्ता के आउटरीच सेशन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 सत्रों में हिस्सा लिया। ये दोनों सत्र बिल्डिंग बैक टुगेदर ओपन सोसाइटीज एंड इकोनॉमिक्स और बिल्डिंग बैक ग्रीनर क्लाइमेट एंड नेचर है। मुक्त समाज वाले सत्र में प्रमुख वक्ता के रूप में बोलने के लिए आमंत्रित प्रधानमंत्री ने स्मरण किया कि किस तरह से लोकतंत्र और स्वतंत्रता भारत की सभ्यता में रची बसी है। उन्होंने तमाम शीर्ष नेतृत्व की चिंता से सहमति जताई कि मुक्त समाज गलत सूचनाओं और साइबर हमलों का आसानी से निशाना बनते जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर हिस्से की अगर बात करें तो इस प्रेस रिलीज की, तो इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि लोकतंत्र और आजादी ये किस तरह से भारत की जो मूल्य सभ्यता है उसके अंदर रची बसी है और इसी को लेकर जो विपक्ष के नेता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। इन नेताओं का ये कहना है कि जो बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वो उनकी करनी से पूरी तरह से अलग है। अब मैं आपको बताता हूं कि इन एक नेताओं ने क्या कहा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके क्या सवाल पूछा है। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के तरफ से ही राज्यसभा के सांसद हैं और उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संबोधन पर सवाल उठाए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि अंधभक्स एंड गंधभक्स आर सो फ्रिटेंड by a simple question from me on Twitter that did Modi deliver his speech at G7 and whether anyone has a copy which would I like to read. I find besides India, other invited were Australia, South Africa and South Korea who also spoke. Spin question mark. तो उनका ये कहना है कि कोई मुझे बताएगा कि वो कॉपी कहाँ पर है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये स्पीच दी है और उन्होंने जो भक्त हैं उन पर सवाल उठाए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के बाद हम बात करेंगे महुआ मोइत्रा की जो टीएमसी से सांसद हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि आयरनी जस्ट डाइड 1000 डेथ्स, यानी कि आयरनी ने हजारों बार मौत हासिल की होगी इस प्रेस रिलीज को पढ़ने के बाद। तो इस तरह से महुआ मोइत्रा ने सवाल उठाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच में कही गई इन बातों को लेकर। अब बात करते हैं अभिषेक मनु सिंघवी की जो कांग्रेस के नेता है। अभिषेक मनु सिंघवी लिखते हैं कि rich to say that after nearly 70% of cases of internet shutdowns globally happened in India in 2020। उनका कहना है कि भारत में सबसे ज्यादा यानी कि 70% जो है इंटरनेट शटडाउन हुआ है। यानी कि उनका इशारा इस और है कि भारत में इंटरनेट को बड़े पैमाने पर शट डाउन करने का काम किया गया है। इंटरनेट की अगर बात करें तो इंटरनेट आज देश में या फिर दुनिया में अपनी आवाज रखने का एक माध्यम जरूर है। इसके अलावा कांग्रेस के नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि G7 आउटरीच बैठक में पीएम मोदी का भाषण प्रेरक होने के साथ साथ विडंबनात्मक भी है। मोदी सरकार जो उपदेश दुनिया को देती है उसे पहले भारत में अभ्यास करना चाहिए। ये दुख की बात है कि पीएम मोदी एकमात्र ऐसे अतिथि थे जो आउटरीच बैठक में शारीरिक रूप से मौजूद नहीं थे। अपने आप से पूछिए क्यों।
तो उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें अपनी स्पीच में कही है उसका अभ्यास पहले भारत में करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी सवाल पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि उस बैठक में उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया है। तो इस तरह से सोशल मीडिया पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण पर विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं। दरअसल सवाल उठाने के कई सारे कारण भी है। हाल ही में जिस तरह से कार्रवाई सरकार की तरफ से पत्रकारों पर हो रही है, जिस तरह से कार्टूनिस्ट पर हो रही है, जिस तरह से कॉमेडियंस पर हो रही है, उसको लेकर लगातार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर भारत में बड़े पैमाने पर बहस चल रही है और इसी का आधार बनाकर जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार पीएम मोदी और उनकी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हाँ, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।